आप जब हाँ बोलिए बोलिए तारिक खान, औरंगजेब ईस्ट या शिवाजी ईस्ट या संभाजी ईस्ट? मैं सवाल पूरा कर देता हूँ और एक बात और बता दीजिएगा कि ये बाबर अकबर रोड पर ये शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको? बाबर अकबर पे ही आ रहा हूँ। विधानसभा में योगी जी ने जो बात अभी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता यही बात बोली कि वो अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलत बोला। ठीक उसी विधानसभा में ये लोग बोल रहे हैं जो शिक्षा सही से नहीं बोल पाते। शिक्षा को क्या कहते हैं? शिक्षा। अरे सुनिए ना तारिक खान, आपको पता नहीं होगा कि शिक्षा का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, और प्रोनाउंसिएशन की क्लास लेनी है तो आ जाइएगा, अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उच्चारण की क्लास लेने के लिए आपको नहीं बुलाया है। अगर आपको लेना होगा तो अलग से वो भी दे दूंगा कि शिक्षा बोलते हैं और शिक्षा बोलते हैं और क्या बोलते हैं। आपकी पार्टी नहीं सुनिए तारिक खान, नहीं, ये व्यक्तिगत होने का मतलब नहीं है भाई। ये आपकी पार्टी के नेता क्या और कैसे टिप्पणी करते हैं, अगर चले जाएंगे तो यहाँ लाखों कमेंट आ जाएंगे, तो मत जाइए उधर। मैं पूछ रहा हूं आपको बाबर अकबर पर शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी? बताइए, बाबर अकबर पर शिवाजी की तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं लगी? आदित्यनाथ शिक्षा को, अरे छोड़िए ना, मैं तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं। तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं। तारिक खान आपको वार्न कर रहा हूं, आप उधर मत जाइए, वरना मैं अजय आलोक को। चलिए ठीक है, अजय आलोक बताइए जरा इनके नेता क्या क्या बोलते हैं। चलिए रुक जाइए ना, रुकिए अजय आलोक। हाँ रुकिए, क्या है अभी, रुकिए। वार्निंग मत देना आज के। देखिए इनके औकात में रहो अपनी। सच्चाई और असलियत ये है कि इस देश का मुसलमान अपने आप को मुगलों की पैदाइश नहीं मानता है। 10 सेकंड अजय आलोक जी। तारिक खान सुनो, तारिक खान सुनो भाई, औकात देखने के लिए नहीं बुलाता हूं। ठीक है, टीवी चैनल डिबेट का प्रोग्राम है, तो औकात ना देखा करो भाई, ना दिखाया करो, और ना तुम तड़क पर आप उतरा करिए। आपको बता रहा हूं, तो अभी चुपचाप ऐसे ही मुंह ऐसे करते रहिए। बोलिए अजय आलोक जी। मैं ये कह रहा हूं, क्या इस देश का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब, बाबर, अकबर से आइडेंटिफाई करता है? उनकी औलाद समझता है अपने आप को? जवाब मिलेगा हर मुसलमान से नहीं, कि हम उनकी औलाद नहीं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें गर्व है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये से कुछ मुसलमान लोग जो है, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी में रहने वाले लोग, इनको इतनी क्यों मोहब्बत है? कोई जाके औरंगजेब की मजार पे फूल चढ़ा के आता है, कोई पकड़ के रोने लगता है। सोनिया गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सब कोई औरंगजेब की मजार का विजिट कर चुके हैं, ये लोग भी विजिट करते हैं। क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो समझ ही में नहीं आया। भारतीय मुसलमान कब से मुगल हो गए? मुगलों से तो नफरत होनी चाहिए, वो आक्रांता थे। जिससे अंग्रेजों से हमें नफरत है, उससे मुगलों से भी नफरत होनी चाहिए। इस देश को कितना उन्होंने दर्द दिया है, कष्ट दिया है, तो उसके बाद भी कहने में इतनी दिक्कत है। तो इनको कहीं ना कहीं इनको गलतफहमी है कि भारत का मुसलमान अपने आप को मुगलों की पैदाइश समझता है। ना, भारत का मुसलमान 99% सनातनी है, जो हिंदू धर्म से ही फोर्सबली कन्वर्ट होकर बना है मुसलमान। ये सच्चाई है। और आज इसीलिए घर वापसी बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, तारिक खान चले कहां गए भाई? औरंगजेब पर बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है क्या? लाइए भाई जरा तारिक खान को लाइए, खोजिए कहां गए, जरा खोजिए। औरंगजेब पर ही बोलना है, कोई हिंदुस्तानी थोड़े नहीं था। औरंगजेब आक्रांता था, और आक्रांता का अत्याचार दिखा दे वरुण पुरोहित जी, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है भाई? आपके नेता भी बोल रहे हैं। राकेश जी, अभी आप दिखा रहे थे मोदी जी को बहुत पसंद आई, दूसरों को किस किस को चुभी। तो क्या मोदी जी को जो चीज पसंद आएगी पूरे देश को पसंद आएगी? नहीं, तो देशद्रोही हो जाएगा, सनातन विरोधी हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ किस किस को चुभी। आपको नहीं चुभी तो बोल दीजिए कि नहीं चुभी, बहुत अच्छी लगी, क्या दिक्कत है इसमें? अब आप बोलने नहीं दोगे? नहीं बोलिए सर, आपने पूछा मैंने बोल दिया, बोलिए। आपने कुछ बोलते ही आप शुरू हो गए, बोलने नहीं देते हो तो बोलिए। मेरे पास 2 मिनट तो बोलने दो, फिर आप कुछ भी बोलो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं टीवी पे जो आपके चैनल पे दिखाया ना, वो बता रहा हूँ। कैप्शन आ रहा बार बार, मोदी जी को ये पसंद है, मोदी जी को चाय पसंद है, मुझे पसंद नहीं, मैं तो कभी टेस्ट ही नहीं की चाय। तो जरूरी है क्या जो मोदी जी को पसंद है वही देश को पसंद है? दूसरी बात क्या है, अभी बार बार बात चल रही है औरंगजेब की, मुगलों की। मुझे बताइए, मुगलों का जिन लोगों ने साथ दिया, उनसे जो रिलेशनशिप थी, उसका उनका विरोध नहीं करोगे? पिक्चर की बात अलग करेंगे अपन, पहले ये बताइए आप। अरे अभी पिक्चर की बात है, अपन पहले पिक्चर की बात करेंगे। वरुण जी, तो आ रहा हूं, मुगलों से तो कोई और बात करनी है तो किसी और टॉपिक वाले दिन कर लीजिएगा। अपन तो आज पिक्चर की बात करेंगे आपकी भाषा में। आप बोलने नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अरे आपने बोला सर, तो अजीब हाल है। हाँ बोलिए। मुगलों का जिन्होंने साथ दिया उनका क्या करेंगे ये बताइए आप। दूसरी सवाल उठाया वो आप अजय आलोक साहब से आलोकित करवाइए। नहीं, लेकिन ये जो एजेंडा आप चला रहे हैं अवधेश जी, ये उसी तरीके का एजेंडा कि राम मंदिर की जरूरत क्या है, वहां हॉस्पिटल बना दीजिए।
ये उसी तरीके का एजेंडा है। फिल्म की क्या जरूरत है, कुछ और कर दीजिए। जो राजशाही नहीं, ये उसी तरीके का एजेंडा है वरुण पुरोहित जी, उसी तरीके का एजेंडा है ये। अवधेश जी बोलिए जल्दी जल्दी से, फिर अजय आलोक जी का जवाब ऐसा है, वरुण पुरोहित राजस्थान के हैं। राजस्थान में मेवाड़ के किले में ऐतिहासिक तथ्य है कि एक दिन में अकबर ने 35,000 लोगों का कत्लेआम का, 35,000, जिसमें महिलाएं भी थी, एक दिन में। इसके प्रमाण उपलब्ध है। और राजस्थान में भी औरंगजेब ने क्या किया है वरुण पुरोहित अच्छी तरह जानते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में अंग्रेजों के समय से और जाने के बाद, सुनिए ऐसा है, अरे भैया अभी औरंगजेब, अब बात कर लेना। जो अकबर महान पर हमने एक लाइन तो बोला है, बहुत सारे बोल सकते हो। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और आज भी छात्र हूं। मैं तो ग्रामीण आदमी हूं साहब। देखिए जब से इस देश में नए सिरे से सच्चाई आने लगी है, लोग जागरूक होने लगे, जिन लोगों ने झूठ का बादल सच्चाई के सूरज पर फैलाया था, उन सबको परेशानी हो रही है कि पूरे देश को गफलत। राजीव गांधी के समय औरंगजेब को सेकुलर साबित करने के लिए पुस्तकें, अरे सुनिए, विशंबर नाथ पांडे ने गांधी स्मृति दर्शन समिति में पुस्तकें लिखने रखी कि औरंगजेब कैसे महान था, कैसे मंदिर बनवाता था, कैसे उसके बारे में झूठ फैलाए गए। इंदिरा जी के जमाने में पुस्तकें लिखी गई और वो पुस्तकें आज तक चल रही है। अब ये जो सच है, अरे आप तो खुद रोकते हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, मुझे बात पूरा करने दो। इतिहास के छात्र थे, आपने इतिहास कब पढ़ा? कांग्रेस के शासन में पढ़ा। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड और अवधेश जी पूरा करिए, फिर आसिफ आपके पास आ रहा हूं। अब 20 और 10 सेकंड आसे वो तो करते ही रहेंगे, तो बीच बीच में टोकेंगे। देखिए संभाजी महाराज की जो ये जो फिल्म आई है ना छवि, उसको लेकर के इसलिए परेशानी पैदा हो गई है कि उसमें देखने के बाद वो सारी सच्चाई, चूंकि वो फैक्चुअल है, उसमें अगर आलमगिरी में 10 साल का इतिहास लिखा हुआ है, मसीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है, उसके आधार पर दिखाया जा रहा है, उन जगहों की बात हो रही है, तो आप उसको काट ही नहीं सकते हैं तथ्य से कि किस ढंग से औरंगजेब अपने जीवन के 30 साल तक उस महाराष्ट्र में सिमटा रह गया कि हम शिवाजी और खत्म कर दे। और औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह का मैं आपसे पूछता हूं, नाम बता दीजिए। और वहीं उसी महाराष्ट्र में आदमी दफन हो गया, वहीं अहमदनगर में मर भी गया वो, और फिर भी वो आज तक संभाजी को उस रूप में हीरो बना के, और छत्रपति शिवाजी ने, और वही नहीं, सुन लीजिए, लाल किले पर भी लगभग 75 वर्ष तक भगवा झंडा मराठों का लहराता रहा है उसके बाद आने के बाद। वो भी एक इतिहास है। तो वो अब जो इतिहास पलट रहा है, जो सच्चाई सामने आ रही है, उससे परेशानी पैदा हो रही है। आसिफ सोहेल, एक और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में आना, दूसरी ओर ये छावा जैसी फिल्म को इतनी बड़ी सफलता मिलना, ये सब चीजें इतना ही नहीं है। अभी तो दिक्कत हो जाएगी उधर अमेरिका। सवाल सिर्फ ये है कि भाई एक आक्रांता था, वो आक्रांता मुगल था, उसका अत्याचार दिखाया, तो भाई उसको अपने साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, या फिर ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है कि उस देश को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाए? फिर तो वही है कि अगर शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, अगर उनके सिद्धांत की बात कर रहे हैं, पहले मैं प्रधानमंत्री से ये पूछूंगा कि उनके कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? शिवाजी को मानने वाले पहले अपने कैबिनेट में मुसलमान मंत्री को लाइए, फिर जो सो मुसलमानों के खिलाफ बात करिए। सर सुनिए, मेरी बात खत्म करनी चाहिए। नहीं ठीक है, आप अपनी बात खत्म करिए, आप अपनी बात खत्म करिए। आसिफ सोहेल, उसके साथ एक चीज जोड़, नहीं सर आप ही के पास हो, एक चीज और जोड़ देता हूं। नहीं एक चीज और, अच्छा चलिए, पूरा करिए। सर देखिए ना, शिवाजी